राधे राधे दोस्तों। आज वैशाख मास महात्म्य अध्याय 25 की कथा कहेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रीतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुरतदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथि पूर्णमासी तक हैं वे बड़ी शुभ फल देने वाली हैं। ये तीनों तिथि पुष्करणी कहलाती हैं। ये समस्त पापों को दूर करने वाली हैं। जो कोई वैशाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण फल मिल जाते हैं। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु के संग संपूर्ण तीर्थ इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। कोई कैसा ही ब्रह्मघाती अथवा मद्यपान करता हो, ये सबको पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में वैशाख मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने अमृत उत्पन्न किया। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया और चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने राज्य को प्राप्त किया। इससे देवताओं ने प्रसन्न होकर इन तीनों तिथियों को प्राप्ति पूर्वक प्रफुल्लित चित्त से वरदान दिया था। वैशाख मास की ये तीनों तिथियां शुभ हैं, पुत्र पौत्रादि फल देने वाली और मनुष्यों को पापों को दूर करने वाली हैं। जो अधर्म मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास में स्नान नहीं कर सकते हैं, वह इन 3 तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में भी स्नान दान आदि नहीं करते, वे चांडाल की योनि पाते हैं और फिर रौरव नरक में जाते हैं। जो इन तीनों तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। पितृस्वर और देवताओं के निर्मित दही और अन्न का दान नहीं करते, वे पिशाच योनि को प्रलय काल तक भोगते हैं। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वो भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। जो वैशाख मास के कुल महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन 3 तिथियों में शास्त्र विरहित कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। मनुष्य देवता पितृस्वर गुरु और भगवान विष्णु के निर्मित जो दान नहीं करते हैं, उन्हें हम श्राप देते हैं। वे मनुष्य नेह संतान, आयुहीन और दुखी होंगे। ऐसा देवता वर देकर अपने अपने धाम को चले गए। अतएव ये तीनों तिथि बड़ी पुण्यकारिणी और संपूर्ण पापों को नाश करने वाली हैं तथा ये तीनों पुष्करणी कहलाती हैं। पुत्र और पौत्र के बढ़ाने वाली हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मणों को मालपुआ और खीर का भोजन करावें तो कीर्तिमान पुत्र पावे। पिछले इन्हीं 3 दिनों में जो कोई गीता का पाठ करे, उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई इन 3 तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य के फल कहने की तो किसी में भी स्वर्ग अथवा पृथ्वी भर में सामर्थ्य नहीं है। पूर्णमासी के दिन जो कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध में स्नान करावे, तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को चले जाते हैं। जो सभी उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करे, तो कल्पांत में भी उसके पुण्य क्षीण नहीं होते हैं। जो कोई मनुष्य वैशाख महीने में स्नान ना करे, ना दान करे, वह ब्रह्म हत्यारा, गुरुघाती और पितृश्रों को नाश करने वाला होता है। जो कोई नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का एक श्लोक याचो,
या चौथा, कोई श्लोक को पढ़े या ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। जो इन 3 दिनों में श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करे और वह कभी भी पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल के पत्र पर जल नहीं ठहरे हैं, इन 3 तिथियों में विधिवत भगवत पूजा, स्नान, दान आदि करने से बहुत से मनुष्य देवता हो गए हैं, कितने भी सिद्ध बन गए हैं और कितने ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्म ज्ञानी अथवा प्रयागराज में मरने से मोक्ष मिलती हैं, अथवा वैशाख मास में नियम पूर्वक स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अथवा वैशाख मास में नियम पूर्वक स्नान करने से मोक्ष मिलती हैं। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान करके नीले रंग का साड़ छोड़ें तो समस्त बंधन से छूटकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर परलोक में परम पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख मास की पूर्णमासी को बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, वह 100 जन्मों तक कुत्ता की योनि में पड़कर विष्ठा के कीड़े होते हैं। तीनों भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से शलाय करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थपाद हरि भगवान की शरण में गए और अनेक स्तोत्र द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे। हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों को नाश करने वाले, पापी मनुष्य हम में स्नान करके पाप को हमारे बीच में छोड़ आपके धाम को चले जाते हैं। तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः ये पाप हे जनार्दन कैसे हमसे दूर होंगे, इसका कोई उपाय बताएं। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिएगा। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तब भूत भावन भगवान हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी में बोले, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंत के 3 दिन हैं, वे 3 दिन सर्व तीर्थमय पुण्य रूप हैं और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्य उदय से पहले स्नान करके जल से बाहर आ जाएं, जिससे सब प्रकार के पाप से छूटकर पुण्य रूप से और निर्मल हों। उन 3 दिवसों के बीच में जो कोई स्नान नहीं करते हैं, उन मनुष्यों में ही पाप स्थित रहता है। जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकलकर इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं, वह उनमें रहते हैं। ऐसा तीर्थ पाड़ा विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा देकर योग बल से वहीं अंतर्ध्यान हो गए और सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले आए। प्रतिवर्ष वैशाख मास के महीने में पिछले 3 दिनों में सब अपने अपने पापों को छोड़कर निर्मल होते हैं। जो वैशाख मास के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते हैं, उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों के पाप आकर के ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान ना करने वाले मनुष्यों को तीर्थ श्राप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता, उनके समान कोई पापी नहीं है। ऐसा पाप किसी भी शास्त्र में ना देखा है ना सुना है। अतएव पिछले 3 दिवस में स्नान, दान और मधुसूदन भगवान की पूजा ना करे तो इसके तुल्य कोई भी पाप नहीं है। जो इन कर्मों को नहीं करता है, वह 14 मनवंतर तक नरक में पड़ा रहे। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख मास का महात्म्य महाबुद्धिमान है। श्रुति कीर्ति के आगे कहा हुआ जैसे जैसे सुना या देखा, तदनुसार ही माधव मास की कथा वर्णन की गई है। इस महात्म्य को पूरी रीति सेवन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी को भी नहीं है।
पिछले कैलाश के शिखर पर बैठकर माँ पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा। तब भगवान महादेव जी 100 वर्षों तक यही कथा कहते रहे, तो भी पूरी नहीं हुई। तब असमर्थ होकर चुप हो गए। भगवान विष्णु, जगन्नाथ, श्री नारायण बिना कोई भी पूर्णतया वैशाख मास को वर्णन कर सके। पिछले सब ऋषियों ने मनुष्यों की हित की इच्छा से थोड़ा थोड़ा वैशाख मास महात्म्य का वर्णन किया है, परंतु हे राजन, किसी ने अंत नहीं पाया। असमर्थ होकर सब बैठे रहे। तुम वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म करके इनसे निश्चय ही मुक्ति मिलेगी, ऐसा मिथिला पिता राजा जनक को समझाकर सुरतदेव जी राजा से पूछकर जाने का विचार करने लगे। तो राजा को एक साथ आहत उत्पन्न हो गया, नेत्रों से जल टपकने लगा। सब उत्सव करने में प्रवृत्त हुआ और अपनी वृद्धि के लिए सुरतदेव जी को पालकी में बिठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा करके चतुरंगड़ी सेना को संग भेजा और पीछे पीछे स्वयं चला। फिर अंतापुर में ले जाकर वस्त्र, आभूषण, गाय, पृथ्वी, तिल, सुवर्ण आदि सब प्रकार के वैभव आगे रखकर नमस्कार करके हाथ जोड़कर सन्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी महायशस्वी श्रुतदेव जी को अत्यंत संतुष्ट होकर प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को गए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया है, जिसके सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति मिलती है। इसी से भोग, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसा प्रसन्न हुआ कि बाहर के सब व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिरकर सिर से प्रणाम करने लगा। तब सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद जी मुनि ने राजा से पूछकर अन्य लोग को सभी लोग चले गए, क्योंकि श्राप के मारे वे एक जगह नहीं रहते थे। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के कहे भय इन शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण परम ब्रह्मा में लीन हो गए। सुरतदेव जी बोले, जो कोई इस पाप के नाश करता और पुण्य के बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनता है अथवा पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है, तथा जिसके घर में हाथ की लिखी पुस्तक है उसके तो हाथ ही में ही मुक्ति है, सुनने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। इस कथा का यही समापन हुआ। अब दूसरी कथा भगवान विष्णु और नारद जी की कथा कहेंगे, इसको भी श्रवण करिएगा। देवर्षि नारद जी के मन में एक बार विचार आया कि भगवान के पास तो बहुत सारे महल हैं, तो एक आध हमको भी दे दें तो यहीं आराम से टिक जाएं, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारका में तो बहुत से महल थे। तो नारद जी ने भगवान जी से कहा, भगवान आपके पास तो बहुत सारे महल हैं, एक महल हमको भी दे दो तो हम भी आराम से यहीं रहें। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी अच्छा ही है। तो भगवान ने सोचा कि यह तो मेरा भक्त हैं, विरत सन्यासी हैं, अगर यह कहीं राशि ठाट में रहने लगा तो थोड़े दिन में ही इसकी सारी विरक्ति और भक्ति निकल जाएगी, और अगर हम इसको सीधा ना करेंगे तब तो यह बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कि इतने सारे महल हैं और एक महल हमको नहीं दे रहे हैं। तो भगवान ने चतुराई से काम लिया। भगवान ने नारद जी से कहा कि जाकर देख ले, जिस मकान में खाली जगह दिखे वहीं तेरे नाम कर देंगे, जो जगह खाली मिले वह तेरे नाम कर देंगे। फिर नारद जी वहाँ से चले महल देखने के लिए। भगवान की तो 16,108 रानियाँ थीं और प्रत्येक के 111 बच्चे भी थे। यह कथा जैसा कि आप सभी जानते हैं द्वापर युग की है। अब तो नारद जी सब जगह घूम आए, लेकिन कहीं एक कमरा भी खाली नहीं दिखा, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा कि वहाँ तो कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने कहा, अब बता, तू ही बता, मैं क्या करूँ? अगर कोई महल खाली होता तो मैं तेरे को ज़रूर दे देता। अब नारद जी भी कोई साधारण मनुष्य तो थे नहीं,
उनके मन में विचार आया कि यह तो भगवान ने मेरे साथ कोई धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ ना कुछ करके किसी को इधर उधर शिफ्ट कराकर, किसी को भी इधर उधर खिसका कर एक कमरा तो दे ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, तो अब मैं इन्हें मज़ा चखा कर के ही छोड़ूंगा। नारद जी के मन में क्रोध था और बदले की भावना भी थी। नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुंच गए। रुक्मणी जी ने नारद जी को आव भगत की सेवा से बड़े प्रेम से रखा। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहा करते थे। रहते हुए एक आध दिन जब बीत गए तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज़ का दान करोगे वही चीज़ तुमको मिलती है। और जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मणी जी को जम गई है तो उनसे पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा प्यार किससे है। रुक्मणी जी ने कहा कि यह भी कोई पूछने की बात है, भगवान श्री हरि से मेरा सबसे अधिक प्रेम है। अब नारद जी कहने लगे कि फिर भी आपको तो यही इच्छा होगी कि अगले जन्म में फिर वही मिले। रुक्मणी जी बोली कि इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा अगर इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो फिर नहीं मिलेंगे। आपकी सौतें भी बहुत हैं और उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएंगे, इसीलिए दूसरे करें, इससे पहले आप ही कर दें। नारद जी की कही हुई यह बातें रुक्मणी जी को बिल्कुल सत्य लगी। उन्होंने मन में विचार किया कि नारद जी कह तो ठीक रहे हैं, जो हम दान कर देते हैं वही हमें प्राप्त होता है और मैं भगवान को हर जन्म में पाना चाहती हूँ, तो भगवान को दान कर देना चाहिए। अब रुक्मणी जी ने नारद जी से संकल्प करा लिया। रुक्मणी जी से नारद जी ने संकल्प तो करा लिया, अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वहाँ से सीधे सत्यभामा जी के महल में पहुँच गए और भगवान से कहा कि उठाओ कमंडलू और चलो मेरे साथ। भगवान ने कहा चलना है, बात क्या हुई। नारद जी ने कहा बात कुछ भी नहीं है, आपको मैंने अब दान में ले लिया है, क्योंकि आपने मुझे एक कोठरी भी नहीं दी, एक कमरा नहीं दिया, तो मैं तो आपको भी बाबा बनाकर पेड़ के नीचे ही सुलाऊंगा। सारी बातें उन्होंने कह सुनाई। भगवान ने कहा अच्छा है, रुक्मणी ने मुझे दान कर दिया है, वह तो ठीक है, वह पटरानी है, लेकिन उससे मिल तो आए हों। भगवान ने अपने सारे गहने गाठे, रेशम के कपड़े सब कुछ खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और बलकल वस्त्र पहनकर, भस्मी लगाकर और कमंडलू लेकर रुक्मणी के पास चल दिए। अब भगवान को देखते ही रुक्मणी जी के होश उड़ गए। पूछा कि क्या हुआ भगवान जी। भगवान ने कहा पता नहीं, नारद जी कहता है तूने मेरे को दान में दे दिया है। रुक्मणी ने कहा लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए, उत्तम केसर को छोड़कर यह भस्मी क्यों लगा ली। भगवान ने कहा जब दान दे दिया तो अब मैं उसका हो गया, इसीलिए अब यह ठाट बाट नहीं चलेंगे, अब तो अपने भी बाबा जी होकर जा रहे हैं। रुक्मणी जी रोने लगी और कहा कि मैंने इसीलिए दान में थोड़ी दिया था कि वे ले जाएं। भगवान ने कहा और काहे के लिए दिया था। काहे के लिए दान दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है कि जिसको दो वो ले जाए। अब रुक्मणी को होश आया कि यह तो गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मणी ने कहा नारद जी यह बात आपने मुझसे पहले तो नहीं कहा कि अगले जन्म में तो मिलेंगे, 100 जन्म में मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। तब नारद जी ने कहा अब तो जो हो गया सो हो गया, अब तो मैं लेकर ही जाऊंगा। रुक्मणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला गुल्ला मचा और सब रानियां इकट्ठा हो गईं। सत्यभामा, जामवंती सबसे समझदार थीं। उन्होंने कहा कि भगवान एक रुक्मणी के पति थोड़ी ही हैं, इसीलिए रुक्मणी को सर्वथा दान करने का अधिकार नहीं हो सकता, हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा यह तो घपला हो गया। कहने लगे कि अब क्या भगवान के टुकड़े कराओगे, तब तो 16,108 हिस्से होंगे। रानियों ने कहा नारद जी कुछ ढंग की बात करो। नारद जी ने विचार किया कि अपने तो महल में ही चाहिए था ना, अपने को तो महल ही चाहिए था, और यह दे नहीं रहे थे, यही भगवान जी महल नहीं दे रहे थे। अब तो मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा कि भगवान
भगवान का जितना वजन है उतने का अगर तुला दान कर दिया जाए तो उसे भी दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान माना जाता है। इसलिए भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना दे दो। इस पर सब रानियां राजी हो गईं। अब रानियां तो राजी हो गईं, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह तो फिर से मोह में ही पड़ रहा है, इसका महल का शौक गया नहीं। भगवान ने कहा तुला दान कर देना चाहिए। यह बात तो ठीक है। भगवान तराजू के एक पल्ले के अंदर बैठ गए और दूसरे पल्ले में सारे गहने, हीरे, पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो ब्रह्मांड का पेट में लेकर बैठा हो उसे द्वारका के धन से कहाँ पूरा होना है। सारा का सारा धन दूसरे पलड़े पर रख दिया गया, लेकिन तराजू के जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वह वैसे का वैसा नीचे ही लगा रहा, ऊपर बिल्कुल नहीं हुआ। नारद जी ने कहा देख लो, तुला का बराबर हो ही नहीं रहा है, अब तो मैं भगवान को ही ले जाऊंगा। सब कहने लगे कि अरे कोई उपाय तो बताओ। नारद जी ने कहा कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने भी अपने हीरे पन्ने लाकर डाल दिए, लेकिन उससे क्या होना था, वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। नारद जी ने सोचा अपने को अच्छा चेला मिल गया, अब तो बढ़िया काम हो गया। उधर सभी रानियां चीख रही थीं और नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहलने लगे। भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा अरे कुछ तो ढंग निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए हैं, हम लोगों का क्या हाल होगा। तब भगवान ने कहा कि यह सब जो हीरे पन्ने हैं उन्हें निकाल लो, नहीं तो बाबा जी नहीं मान रहे हैं। और यह सब निकाल कर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मणी ने सबसे कहा कि यह नहीं हो रहा है तो सब सामान हटाओ। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पत्थर पर, सोने के पतरे पर तुलसी का पत्ता रख दिया गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। अब सभी रानियों ने नारद जी से कहा कि ले जाओ तुला दान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा कि कहीं कोई डांडी तो नहीं मार रहा है, कहीं कोई डंडी तो नहीं मार रहा है। नारद जी ने कहा कि इन्होंने तो फिर से धोखा कर दिया, फिर जहाँ की तहाँ यह लेकर मैं क्या करूँगा। उन्होंने कहा भगवान यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घर वालों की ही बात सुनते हैं, मेरी तरफ भी तो देखो। तब भगवान ने कहा मैं तेरी तरफ क्या देखूं, तू सारे संसार के स्वरूप को समझकर फिर भी मोह के रास्ते पर ही जाना चाह रहा है, तो तेरी बात क्या सुनूं। तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। नारद जी ने कहा अच्छा मेरी एक बात तो मान लो, आपने मुझे तरह तरह के नाच अनादिकाल से नचाए और मैंने तरह तरह के खेल आपको दिखाए, कभी मनुष्य, कभी गाय इत्यादि पशु, कभी इंद्र, वरुण आदि। संसार में कोई ऐसा स्वरूप नहीं है जो 84 के चक्कर में किसी न किसी समय हर प्राणी ने नहीं भोग लिया हो। अनादिकाल से यह चक्कर चल ही रहा है। सब तरह से आपको खेल दिखाया, आप मेरे को ले जाते रहे और मैं खेल करता रहा। अगर आपको मेरा कोई भी खेल पसंद आ गया हो तो आप राजा की जगह पर हैं और मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे को कुछ इनाम तो देना ही चाहिए। और वह इनाम यही चाहता हूँ कि मेरे शोक और मोह की भावना निर्वत होकर मैं आपके परम धाम में पहुँच जाऊँ। और यदि कहो कि तूने जितने भी खेल किए सब बेकार हैं, तो भी आप राजा हैं। जब कोई बार बार खराब खेल करता है तो राजा हुक्म देता है कि इसे निकाल दो। इसी प्रकार यदि मेरा खेल आपको पसंद नहीं आया है तो फिर आप कहो कि इसको संसार की नृत्यशाला में कभी नहीं लाना है, तो भी मेरी मुक्ति है। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया और कहा तेरी मुक्ति तो निश्चित है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, नारद जी की जय। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी लिखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी सभी वीडियो आपको दिखेंगी और आप मेरे वीडियो में कथाएं सुन सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।